Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's topic of discussion is parathyroid gland. Previously we have studied about thyroid gland and we know that there is second hormone calcitonin which is responsible for calcium ion balance in the blood. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कैल्शियम आयंस को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सिर्फ एक्सेलरेटर की ज़रूरत है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को ब्लड में ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसा भी हो जो उसकी कंसंट्रेशन को कम करे। ज़ाहिर सी बात है, जब भी हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो अगर वो इस सेट रेंज से ऊपर की तरफ जा रहा है, अबव जा रहा है, तो उसको कम कर दिया जाता है, और अगर सेट रेंज से नीचे जा रहा है तो उसे वापस ऊपर नॉर्मल रेंज में लाया जाता है। सेम एज इट इज़ कैल्शियम आयन को रेगुलेट करने के लिए कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन पैराथॉर्मोन इन्वॉल्व होते हैं। इन दोनों को कंपैरेटिव वे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी पैराथायराइड ग्लैंड। प्रीवियसली आपने डिस्कस किया थायराइड ग्लैंड को और इसके एक हार्मोन था कैल्सिटोनिन। अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? पैराथायराइड ग्लैंड की। देखें, पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये बिल्कुल थायराइड ग्लैंड के ऑपोजिट मौजूद होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है? थायराइड ग्लैंड, उसके 2 लोब हैं, उसके बिल्कुल डोर्सल साइड पे 2 पेयर्स ऑफ ग्लैंड जो हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब वो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पैराथायराइड ग्लैंड है। अब यानी कि थायराइड उसके बिहाइंड डोर्सल साइड पर ये एग्जिस्ट करते हैं। सो इनकी लोकेशन हम कह सकते हैं दीज आर लोकेटेड डोर्सल टू द थायराइड ग्लैंड। दीज आर लोकेटेड डोर्सल टू थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल डोर्सल साइड पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है कितने? इनका नंबर क्या है? जैसे कि हमने कहा कि थायराइड ग्लैंड जो है इसके 2 लोब्स होते हैं, तो इनके हम कहते हैं 2 पेयर्स मौजूद होते हैं। 2 पेयर्स मौजूद होते हैं। एंड यू नो दैट हाउ मेनी हार्मोन्स इट इज गोइंग टू सीक्रेट? ओनली वन, दैट नेम्ड एज पैराथॉर्मोन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन इससे सीक्रेट हो रहा है, एंड दैट नेम्ड एज पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम क्या है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल। यानी कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है उसको रेगुलेट करना, उसकी रेगुलेशन में इन्वॉल्व होना कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों का रोल होता है। अब जरा मैं इसकी बात करते हैं कि इसका एक्टिवेटर कौन सा है। एक्टिवेटर का मतलब है कि जब ये प्रोड्यूस होगा, सिंथेसाइज होगा। हम इस ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका सप्रेसर कौन सा होगा। सप्रेसर जो कि इसकी प्रोडक्शन को क्या कर रहा है? कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और इसका फिर रोल क्या है, मतलब इसका काम क्या होगा? तो इसके काम से हम याद रखते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस, या आप कैल्शियम कह सकते हैं, फ्रॉम बोन टू ब्लड। यानी कि बोन से ब्लड में डिपॉजिट करवाएगा, ये इसका काम है। द रीज़न बिहाइंड कि जो कैल्शियम है अगर ब्लड में कम होगा तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसकी प्रोडक्शन रिक्वायर होगी। इसका मतलब कि व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैसी कंडीशन होगी? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होगी। हाइपोकैल्सीमिया हम कह सकते हैं लो लेवल ऑफ लो कैल्शियम आयंस इन ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस कम हैं तो उस वक्त ये सीक्रीट होगा। हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में ये क्या होगा? सीक्रीट होगा, इसकी प्रोडक्शन होगी। और सप्रेसर की बात करें तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। यानी कि व्हेन देयर इज हाइपरकैल्सीमिया, जब हाइपरकैल्सीमिया होगा तो ये इसके क्या है? सप्रेसर है। क्या है? सप्रेसर है। आप इसमें ऐसे कह सकते हैं हाई कैल्शियम लेवल, हाई कैल्शियम आयंस इन ब्लड। ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो वो इसको स्टॉप करेगा। तो 2 कंडीशंस हमने बताई हैं कि एक्टिवेटर उस वक्त होगा जब हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन
लो कैल्शियम इन ब्लड, और सप्रेसर उस वक्त होगा, सप्रेसर का मतलब ये इसकी एक्टिविटी को हमने सप्रेस करना है, रोकना है, तो वो हाइपर कैल्सीमिया, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाएगा तो उस वक्त स्टॉप करेगा। व्हाट इज द रोल वी हैव स्टडीड, इट विल डीमिनरलाइजेशन, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि बोन में से ब्लड को निकालेगा और किस में इंक्रीज करेगा, ब्लड के अंदर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। इसी के ऑपोजिट, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं द हार्मोन विच इज वर्किंग एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन दैट इज नेम्ड एज कैल्सिटोनिन। हम जस्ट रिव्यू इट अब अगेन कि कैल्सिटोनिन जो है वो इसका क्या रोल था। देखिए स्टूडेंट, कैल्सिटोनिन की जो प्रोडक्शन है वो हैव स्टडीड, इट इज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ से है, थायराइड ग्लैंड से है। थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन एज सेकेंडरी हार्मोन, यानी कि इसका दूसरा हार्मोन जो है वो कैल्सिटोनिन है। यहाँ पे इसका एक्टिवेटर हाइपोकैल्सीमिया था, तो इसका एक्टिवेटर हम देखें तो इसके एक्टिवेटर की बात की जाए तो दैट इज हाइपर कैल्सीमिया। क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है तो वो इसका एक्टिवेटर है, हाई कैल्शियम इन ब्लड, ये इसका एक्टिवेटर है। अब इसके सप्रेसर की बात की जाए तो जाहिर सी बात है बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। हम इसके सप्रेसर की बात करें तो हम कहेंगे दैट इज हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन, यानी कि जब कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो रहा होगा उस वक्त, यानी कि लो कैल्शियम आयंस इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम आयंस लो हैं। ठीक है, यहां पे इसका रोल क्या होगा, बिल्कुल इसके एंटागोनिस्टिक काम करेगा। तो इसके रोल की बात करें, यहाँ पे इसके फंक्शन की बात की जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैल्शियम आयंस जो हैं इनको ब्लड से बोन में लाएगा, ब्लड से बोन में लेकर आएगा। ये इसकी हम कह सकते हैं कि रोल है किसका, कैल्सिटोनिन का। और कैल्सिटोनिन में एक ये टर्म लाजमी याद रखनी है, दैट इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिवाइज करने का मतलब ये था कि यहाँ पे सम टाइम क्वेश्चन आता है द डिफरेंस बिटवीन पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन, आर द कंपेयर द रोल ऑफ पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन, हाउ कैल्शियम आयंस आर रेगुलेटेड इन द ब्लड। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। तो यू कैन से दैट कि अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल लो होता है तो फिर पैराथॉर्मोन काम करेगा, अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो फिर कौन कौन काम करेगा, कैल्सिटोनिन काम करेगा। तो ये इस तरह से ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथॉर्मोन। अब देखें, जब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो डिसऑर्डर्स में हम डिसऑर्डर ऑफ पैराथॉर्मोन की बात कर रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ पैराथॉर्मोन, जबकि यू नो दैट कि हम कैल्सिटोनिन के डिसऑर्डर्स जो हैं उनको तो डिस्कस कर चुके थे। अब दो ही तरह से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी या फिर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर तो मीडियोकर रहती है, मतलब नॉर्मल रहती है, तो नॉर्मल ये प्रॉपरली कैल्शियम आयंस को मैनेज करेंगे। इफ देयर इज एनी डिसऑर्डर्स, इफ देयर इज एक्सेस सिक्रीशंस, देन व्हाट विल हैपन, तो बेटा जी जब इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएंगी फिर क्या होगा, डेफिनेटली जब इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएंगी तो ये हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बोन में से कैल्शियम किस में लाना शुरू कर देगा, ब्लड में लाना शुरू कर देगा। जब बोन में से कैल्शियम ब्लड में लाएगा तो एक कंडीशन हो जाएगी, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट इज हाइपरकैल्सीमिया। लफ्ज़ आप जानते हैं, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। हाइपर कैल्सीमिया ये क्यों होगा, क्योंकि बोन में से कैल्शियम किस में आ रहे हैं, ब्लड में आ रहे हैं। जब बोन में से कैल्शियम ब्लड में आ रहा है तो जाहिर सी बात है बोन तो वीक हो जाएंगी। बोन इतनी वीक हो जाएंगी कि बच्चों में आपने सुना होगा कि वो टेढ़ी टांगे हो जाती हैं, टांगे जो होती हैं वो सीधी नहीं रहती, टेढ़ी हो जाती हैं, जिसको हम रिकेट्स के नाम से मेंशन करते हैं। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी दूसरी, हम कह सकते हैं कि उन बच्चों में जिनमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी उनको रिकेट्स की डिजीज़ हो जाएगी। और रिकेट्स हम कह सकते हैं बोर्ड लेग्स, यानी कि टांगे जो होती हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं ड्यू टू द लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। जी स्टूडेंट, तो इसमें हमने कहा कि एक्सेस सिक्रीशंस में हाइपरकैल्सीमिया, और दूसरा डिसऑर्डर जो होगा वो क्या है,
रिकेट्स का हो जाएगा। मतलब कि बोन्स जो हैं उनके अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। जब बोन्स के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो बोन्स क्या हो जाएंगे, बोर्ड लेग्स होंगे, और बोर्ड लेग्स जो हैं वो किस में जाएंगे, रिकेट्स में लेकर जाएंगे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि जब कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, फिर हम कह सकते हैं किडनी स्टोन के चांसेस जो हैं वो भी क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड हाइपरकैल्सीमिया जो है ये कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से किडनी स्टोन होने के चांसेस जो हैं वो भी पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, ये तो तब की बात है जब हम बात करते हैं कि एक्सेस कंडीशन में है। इसमें और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक दैट मसल और नर्व एक्शंस के प्रॉब्लम में। तो सेम एज इट इज जब हम लो की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो उस वक्त भी प्रॉब्लम होगी। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, जब इसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, लो होगी, तो फिर क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और हाइपोकैल्सीमिया आप जानते हैं, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, इससे क्या होगा, मसल एक्शन, नर्व एक्शन, ये प्रॉब्लमेटिक होंगे। एक टेटनी की प्रॉब्लम है, टेटनी हो सकती है, ठीक है, टेटनी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मसल एंड नर्व एक्शन जो है, मसल एंड नर्व एक्शन ये प्रॉपरली रोल प्ले नहीं करेंगे, दैट इज द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू लो। आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस वन इज हाइपर सिक्रीशंस, ये इसकी हाइपर एक्टिविटी कह सकते हैं या हाइपर सिक्रीशन कह सकते हैं। और ये जो है ये इसकी हाइपो एक्टिविटी है जिसमें हम इसको लो सिक्रीशंस भी कह सकते हैं। हाइपो एक्टिविटी या फिर हमसे हाइपोसिक्रेशन भी कह सकते हैं जिसमें इसकी एक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। तो हियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड पैराथायराइड ग्लैंड। इसमें हमने पढ़ा कि इसके डॉर्सल टू थायराइड ग्लैंड है, 2 पेयर्स हैं, एक हार्मोन है, इसका एक्टिवेटर हाइपोकैल्सीमिया, सप्रेसर हाइपरकैल्सीमिया है, रोल कैल्शियम आयंस को बोन से ब्लड में लेकर आना। यहाँ पे ये बिल्कुल एंटागोनिस्टिक है किसके, कैल्सिटोनिन के। कैल्सिटोनिन का एक्टिवेटर सप्रेसर बिल्कुल ऑपोजिट है एज ऑफ पैराथायराइड। इसमें जो कैल्शियम आयंस होते हैं इनको हम ब्लड से वापस किस में डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, बोन के अंदर डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। यहाँ पे हम डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं पैराथॉर्मोन के। इसमें हमने कहा कि अगर तो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, मतलब सीक्रेशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस वक्त क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया, रिकेट्स और किडनी स्टोन के चांसेस हो सकते हैं। जबकि अगर इसकी हाइपो एक्टिविटी है तो इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया, टेटनी, मसल और नर्व एक्शंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। Students, hopefully you have learned about calcitonin and parathormone hormone. इसमें multiple MCQ आ सकते हैं like that. Which one of the following overactivity cause rickets? तो ऑप्शन में आ जाता है आपके पास पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, T4, T3. Then you know that कि हाइपर एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो कि रिकेट्स कॉज करवाता है। अभी तो आपने पढ़ा है तो इसका आंसर भी आप खुद ही करेंगे। सेम एज इट इज़ ये भी क्वेश्चन हो सकता है इन्हीं ऑप्शंस के साथ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोग्लाइसीमिया इफ देयर इज अंडर एक्टिविटी ऑफ दैट हार्मोन। अगर उस हार्मोन की अंडर एक्टिविटी है तो इनमें से कौन सा है जो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाएगा। तो इसके ऑप्शन में हम नन ऑफ दीज भी दें तो ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया कोई भी नहीं कॉज करवाता। यहाँ पे वर्ड है हाइपोकैल्सीमिया, ये टर्म्स याद रखनी है आपने। ग्लाइसीमिया इज रिलेटेड टू ग्लूकोज जबकि कैल्सीमिया इज रिलेटेड टू कैल्शियम। अगर तो हाइपोग्लाइसीमिया है तो फिर नन ऑफ दीज, और अगर कैल्सीमिया है यानी कि कैल्शियम लेवल्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं, सो यू नो दैट कि इनमें से कौन सा है जो हाइपोकैल्सीमिया करवाने में इन्वॉल्व होता है अगर उसकी अंडर एक्टिविटी होती है। तो ब्लड के रिलेटेड हम बात करते हैं कि ब्लड के अंदर ही एक रेंज है स्पेसिफाइड, और उसी रेंज को हमने प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है। अब सेम एज डिस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लूकोज मैनेजमेंट। तो उसमें ग्लूकोज के रिलेटेड हमने डिस्कस करना है कि उसकी एक सेट पॉइंट रेंज है, उस रेंज से अबव और डाउनवर्ड अगर होगा तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा। दैट इज़ अनदर फिनोमेना इन आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर एक चीज़ बढ़ाने के लिए है तो दूसरी चीज़ कम करने के लिए है ताकि उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके।
सो ये ब्लड ग्लूकोज के रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।